मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के राज़दार हो? ज़ाहिर है वो मेरा दोस्त है और तुम्हें पता है कि दोस्त राजदार ही होते हैं। खैर छोड़ो इस फजूल बहस को। ये बताओ नम्रा के प्रोजेक्ट का क्या बना? उस पर काम जारी है, बस थोड़े अरसे में लॉन्च करेंगे। मैंने ज़मीन खरीद ली और जगह तो वैसे तुम्हें पता है कि बहुत प्राइम लोकेशन। हाँ जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए था। अगर तुम बनाना चाहती है तो नम्रा से बात कर लो, उससे ज़मीन ले लो। नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता। नम्रा कौन सी गैर है? हाँ ये अलग बात है। चलें घर? नहीं अभी तो मैं नहीं जा सकता, ज़ारा की तबीयत ख़राब है। अगर मेरी तबीयत खराब हो तो उसकी तरफ नहीं जाओगे? मैं तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा किसी की तरफ भी नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि ये अरसा कभी ख़त्म ना हो। लेकिन अब कोई शामिल है हमारी ज़िंदगी में, ऐसा मुमकिन नहीं। सुबह प्यार तो करते हो ना मुझसे? हाँ जिसे इंसान प्यार करता है उससे हमेशा रहता है। देखो ज़ुबैर, मैं अपना मिजाज नहीं बदल सकती, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये भी हकीकत है। हाँ मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और सारी ज़िंदगी में गुलाम बना रहा। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी जो तुम मेरे गुलाम बने रहे, और फिर खुद को तुमने हुक्मरान बनाने के लिए दूसरी औरत का सहारा लिया। जो हो गया उसे ज़्यादा मत सोचो, आगे के बारे में सोचो, आगे बहुत लाइफ पड़ी है। ज़ुबैर मैं तुम्हारे मशवरे से करूँगी सब, उससे प्लान कुछ नहीं करूँ। इतनी मोहब्बत हो गई है मुझसे? मोहब्बत मुझे पहले भी थी, लेकिन अब तुम्हें खोने से डरने लगी हूँ। तबीयत कैसी है आपकी? बेहतर है पहले से बहुत। आपको फुरकान का घर मालूम है? नहीं, सौलिया भी बहुत अरसे उसे ढूंढती रही, ये बात तो आपको भी मालूम है। हाँ मैं भूल गया था। क्यों, अब क्या हुआ है? जब से मैंने फुरकान को एक लड़की के साथ देखा है, मेरे दिल में अजीब अजीब शक आने लगे। कैसा शक? फुरकान ने कहा था मैं बाहर जा रहा हूँ, और उन्हीं दिनों सौलिया भी जा रही थी, और मुझे कहा गया वो दोनों साथ गए। ये सब ताने बाने ऐसे लगते हैं कि कोई बात जोड़ने की कोशिश की गई हो और हकीकत कुछ और हो। इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार फुरकान से मिला जाए, ताकि इस बात पे यकीन करने से पहले मैं उसे कुरेद सकूं। यही बात तो आपको सौलिया समझाना चाहती थी, लेकिन वो हार मानकर चली गई। मैंने आपसे कहा ना, अगर आप कहें तो मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार हूँ। सौलिया का फुरकान से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ऐसा कोई सबूत मिला नहीं अभी तक। लेकिन सबूत तो आपको भी कोई नहीं मिला, सिवाय बातों के, और बातों का तो आपको पता ही है। असल में इतना अरसा सौलिया ने मुझे यही कहा कि जिस दिन आपको फुरकान मिल गया उस दिन आपको यकीन आ जाएगा। तो मुझे लगता था कि फुरकान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोलेगा जिससे सौलिया की बेगुनाही साबित हो जाएगी। लेकिन फुरकान ने सब कुछ उसके खिलाफ बोला, फिर मैं कैसे यकीन करता। अभी भी मैं शायद अपना शक दूर करना चाहता हूँ। कहते हैं आपको जिससे प्यार हो उसको आप हमेशा बेकसूर समझते हैं, और मैं शायद वही कर रहा हूँ। खुद उसकी बेगुनाही ढूंढ रहा हूँ जो शायद मिल ही नहीं रही। अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद करेगा और एक दिन सच्चाई सामने लेकर आएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और वो भी ठीक ही था। इंसान अपने रवैयों पे शर्मिंदा होता है,
और उसने जो कहा है उस पर वो शर्मिंदा होगा। लग भी रहा था, लेकिन सच बात ये है नम्रा, अब मैं खुद भी अलग नहीं होना चाहती। मैंने प्यार तो हकीकत में किया है ना, और वो अभी भी है। और हैरत इस बात की कि मुझ जैसी औरत सब कुछ देख के भी बर्दाश्त कर गई। इससे यही साबित होता है मैं सच में जिससे प्यार करती हूँ। यही वजह है, और क्या हो सकती है। जुबैर तो कभी मालदार नहीं था, ना वो अब है। ये वैसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसकी खुशामद कर रही हूँ। इनर फीलिंग्स ऐसी थी जैसे फेक हो रहा है सब कुछ। तुमने कभी इस रवैये से उससे बात नहीं की होगी ना, इस वजह से लग रहा है तुम्हें। देखो बिल्किस, हर इंसान अपनी इम्पोर्टेंस चाहता है, और एक हस्बैंड तो ज़रूरत से ज़्यादा चाहता है। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। हाँ यार, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपना मिजाज नहीं बदल सकती। हाँ, तुम्हारे मिजाज ना बदलने पर बहुत लोगों की जाने गई है। निम्रा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई मेरे साथ रह पाता? नहीं रह पाता, लेकिन कम से कम अपनी जान तो ना लेता। अगर वो ये सब कुछ मेरे साथ रहते हुए करता तो सोचो मैं कैसे सरवाइव करती। अब भी तो कर रही हो। एटलीस्ट अब किसी की जान जाने का इल्ज़ाम तो नहीं है ना मुझ पर। तुम ये कह सकती हो। मैं वो सब कुछ दोहराना नहीं चाहती। हाँ, तो अभी क्या कर रही हो तुम? ये बात निकली है तो मैंने डिस्कस की है, वरना मैं बॉदर नहीं करना चाहती तुम्हें। यार नम्रा, खैर अभी तो ये सोचो ये लड़की हमारी ज़िंदगी से कैसे निकलेगी। पता नहीं क्यों उसने जिद कर ली है। पहले तो मान गया था, बच्चा भी उसने हमारे कहने पर दे दिया। इंसान के बिहेवियर को बदलने में टाइम नहीं लगता। तुम्हारे रवैये ने उसका माइंड डाइवर्ट किया है। मेरा तो ख्याल ये है कि इंसान को अगर अपना माइंड बदलना हो तो वो बड़ी देर पहले से प्लानिंग कर रहा होता है। मुमकिन है। तुमने पैसे ट्रांसफर करवाए? हाँ, हो जाएंगे कल। लेकिन यार ये 2 करोड़ बड़ी रकम नहीं है। किस हवाले से? हर हवाले से नहीं। औरत अपना घर बचाने के लिए सब कुछ दाव पे लगा देती, और तुम्हारे लिए 2 करोड़ माइनर सी बात है। लेकिन उसके लिए तो नहीं है ना। कुछ अरसे पहले तक 10,000 तक वो अर्शद से मांगता रहा। वो भले भीख मांगता रहा हो, लेकिन तुम ये देखो कि वो तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन सच बताऊँ मैं फंसी हुई हूँ। कभी कभी सोचती हूँ जब रिश्तों में लालच आ जाए तो उसे ख़त्म भी कर देना चाहिए। और कभी कभी ख्याल आता है मैं उससे प्यार भी तो करती हूँ, क्या हुआ अगर ऐसा कर भी रहे तो। तुम सब्र करो, थोड़ा सा टाइम दो, फिर सब वैसे ही हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो।